नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, बात शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करें। दोस्तों, ये जो ईरान अमेरिका युद्ध जो चला है, थोड़े दिन 40 दिन करीब चला था और अभी 10-12 दिन से बंद है, 15 दिन से, 20 दिन से, लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं इस युद्ध को चलते चलते। लेकिन अभी तक भी इसमें कोई न तो शांति वार्ता हो रही है न अ, लेकिन अमेरिका को इस बार बहुत जबरदस्त झटका लगा है दोस्तों। और ईरान ने एक ऐसा पासा फेंका है कि जिससे अमेरिका हतप्रभ है। हतप्रभ, क्योंकि खाड़ी देशों में जो अमेरिका के वो सैन्य अड्डे हैं, उनको हटाने की मांग की। उनको हटाने की मांग तो ईरान ने की है। और वहाँ के खाड़ी देश भी, इसमें कुछ खाड़ी देश सोच भी रहे हैं कि हमको जब सुरक्षा नहीं दे सकता है अमेरिका, तो उनके सैनिक अड्डों को यहाँ रखने का क्या मतलब है। लेकिन यूरोप में जो इनके अड्डे हैं, यूरोप में भी सैनिक अड्डे हैं अमेरिका के, और उन पर भी अब गाज गिर सकती है। ट्रम्प साहब खुद कह रहे हैं कि इटली और स्पेन से सैनिक अड्डे हटाने के बारे में हम सोच सकते हैं। जर्मनी को पहले ही वार्निंग दे चुके हैं। जर्मनी को कह चुके हैं कि हम क्यों ना आपके यहाँ से सैनिक अड्डे हटा लें, क्योंकि आपने हमें इस युद्ध में कोई सहयोग नहीं किया। इटली के साथ भी यही है और स्पेन के साथ भी यही है। तो दोस्तों, अब आज हम ये जानना चाहते हैं या बताएंगे कि यूरोप में कहाँ कहाँ इनके अड्डे हैं और कैसे कैसे काम कर रहे हैं। यूरोप, जिसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, संप्रभुता का गढ़ कहा जाता है, लेकिन क्या सच में ये देश पूरी तरह स्वतंत्र हैं, या फिर इनके भीतर बैठी है एक ऐसी ताकत जो बिना चुनाव लड़े ही सब पर असर डालती है। आज हम बात करेंगे यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डों की, और उस नेटवर्क की जो सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि सत्ता का खेल भी है। यूरोप में अमेरिका के 70,000 से 1 लाख तक सैनिक हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये छोटी संख्या नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और ये तैनाती किसके नाम पर है? नाटो, यानी सामूहिक सुरक्षा गठबंधन। जो सामूहिक सुरक्षा गठबंधन यूरोप के देशों का, और अमेरिका, शायद कनाडा भी इसमें है, जापान भी होगा, तो इन सब देशों को मिला करके एक देश बना है। और उसमें यह है कि एक देश पे अगर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा, और वो सारे देश उसको का मुकाबला करने के लिए अपनी अपनी सेना को लेके आ जाएंगे। ये एक इसमें प्रावधान है। अब देखिए, यूरोप में जर्मनी में लगभग 35,000 सैनिक पड़े हैं। 35,000 सैनिक जर्मनी के अंदर। अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब यूके, मतलब ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड, जो भी कह दें उसको आप, 10,000। इटली में 12,000। पोलैंड में 10,000। यानी यूरोप के दिल से लेकर उसकी सीमाओं तक अमेरिका हर जगह मौजूद। और ये सब बहाना है रूस का, कि रूस जो है कहीं हमला ना कर दे, और इसलिए जो है ये खतरा है रूस का, इसलिए ये सेनाएं वहां पड़ी हुई है। कहा जाता है कि ये सब रूस के खतरे की वजह से है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद। मतलब यूक्रेन पे जैसे युद्ध किया है, हो सकता है यूरोप पे भी रूस युद्ध कर दे। लेकिन क्या रूस सच में पूरे यूरोप पर हमला करना चाहता है, या फिर इस डर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी डर पैदा होता है तो हथियारों की बिक्री बढ़ती है और सैन्य मौजूदगी को जायज ठहराया जाता है। पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक देश, आज ये सब फ्रंट लाइन बन गए हैं। लेकिन असली कंट्रोल किसके हाथ में? अमेरिका सिर्फ सैनिक ही नहीं भेजता है, वो भेजता है अपना डिफेंस इंडस्ट्री का मॉडल। नाटो देशों पर दबाव है,
कि वो अपने जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करें। इसका सीधा फायदा किसे है? अमेरिकी हथियार का कंपनियों को, सैन्य ठेकेदारों को, और वाशिंगटन की रणनीति। यानी यूरोप पैसा खर्च करे, हथियार अमेरिका से खरीदे और सुरक्षा भी अमेरिका ही दे। ये साझेदारी है या निर्भरता? अब संप्रभुता का सवाल बड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरोप के देश पूरी तरह स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं? जब किसी देश की जमीन पर दूसरे देश के हजारों सैनिक हो, तो क्या वो देश संप्रभु हो सकता है? तो बड़ा सवाल यही है कि आपके यहाँ पर दूसरे देशों की सेना पड़ी है, तो फिर आप संप्रभु कैसे हैं? आपकी सुरक्षा तो वो कर रहे हैं। जर्मनी और इटली जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे दशकों से है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर अमेरिका के परमाणु हथियार भी रखे गए हैं। तो फैसला कौन लेता है, स्थानीय सरकार या वाशिंगटन? सच्चाई ये है दोस्तों कि यूरोप में अमेरिका की मौजूदगी सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है। ये भू राजनीतिक नियंत्रण का खेल है, जहां डर पैदा किया जाता है, सैन्य तैनाती बढ़ाई जाती है और आर्थिक निर्भरता बनाई जाती है। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां युद्ध हो या शांति, फायदा हमेशा एक शक्ति का ही को ही मिलेगा। तो अब सवाल आपसे है, क्या यूरोप सच में स्वतंत्र है या फिर एक सुरक्षित कॉलोनी बन चुका है? कमेंट में बताइए। और क्या आप क्या सोचते हैं? और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि सच जितना फैलता है, सपना उतनी ही जवाबदेह बनती है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है हमने आपको सामने रखा है। और इसके साथ ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर।